हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 9। इसमें कहा क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो बताना है इन पांचों में से कौन सा परिमेय संख्या और कौन सा अपरिमेय संख्या है। ये पहले ही लिख दिया हूँ। तो सबसे बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। उस और Q इक्वल टू नॉट जीरो होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक, और बाकी सबको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे ये कर्ली में 23 है, ठीक है, तो कर्ली में अगर 23 है, इससे बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय होगा। अगर इससे बाहर निकल जाता है कर्ली से तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो कर्ली में 23 हम जानते हैं अभाज्य संख्या है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और देखेंगे दूसरा क्या है, 222 225, तो 225 कर्ली में 225, इसका पहले एलसीएम करेंगे 225 का, 3 बार में चला जाएगा, 3 सत्ते 21, एक यहाँ पे 15, 3 पच 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 3 दूनी 6, एक यहाँ पे गया 15 25, मतलब अगर इसे 225 को तोड़े हम तो क्या आएगा, 3 गुणे 5 गुणे 5, यही है। ठीक, अब यहाँ पे वर्ग निकालना है तो 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 का पेयर बनाते। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वर्ग है, तो पेयर बनाएंगे 2 का, तो 2 का पेयर बनाए हैं तो एक ही लेंगे, मतलब जितने में पेयर बनाएंगे एक ही लेंगे संख्या, तो एक कर्ली को हटा देंगे और एक हो गया, मतलब 3 हो गया है यहाँ पे। फिर गुणे में क्या लिखेंगे, 5, तो 3 पचे 15, तो यहाँ पे 15 आएगा, मतलब 15 को क्या हम लिख सकते हैं, 15 के नीचे 1, तो हो गया ना P बटा Q के रूप में। तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ठीक, और तीसरा क्या है, 0.37696, ये परिमेय है कि अपरिमेय देखेंगे। जैसे 0.37796, अगर हम दशमलव को ये इधर ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं हम, 3796, दशमलव की जगह 1 लिख दो और जितना उधर ले जाना है 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 4, तो ये हो गया ना P बटा Q के रूप में, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो अब चौथा क्या है, 7.478, फिर रिपीट वही संख्या हुआ 478। हम पहले ही पढ़ चुके हैं सवाल में, इससे पहले सवाल लगाए थे तो वो बता चुके हैं कैसे परिमेय संख्या इसे बदलें, तो फिर भी जान लेते हैं। जैसे 7.78, यही है, बार बार चलता जाएगा, मतलब 4.78। ठीक, तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे पक्षांतर कर दिए थे, इसे यक्ष मान लिए थे इसे, और फिर 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर तो 1000 यक्ष आ जाएगा और बराबर इधर का क्या होगा, 7 7 4 7 8, इधर मल्टीप्लाई करें 1000 का, और फिर क्या होगा, प्लस दशमलव, फिर 478। ठीक, ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। मान लो ये है, समीकरण 1 को घटाना है तो 1000 यक्स माइनस यक्स, 1000 यक्स माइनस यक्स हो गया। यहाँ पर भी उसी प्रकार 7.7478, ये तो ऐसे चलता जाएगा ना, तो 478, फिर माइनस करेंगे ऊपर वाला 7.4
4 7 8, ये भी चलता जाएगा 4.78। ठीक, तो यहाँ पे 999 100 हो जाएगा, घटेगा एक, तो यहाँ पे घटेगा तो क्या होगा, मान लो कुछ 7, ये तो पूरा कट जाएगा और इसमें 7 घटेगा तो 7.7, और 8 में से 7 गया 1, इतना। फिर 999 को इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 7, तो हो गया ना ये P/Q के रूप में। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना परिमेय संख्या। अब 5वां का क्या काम, 1.10 1 फिर 00, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकदम डबल होते जा रहा है। अगर हम लोग पक्षांतर इधर करें तो घट नहीं पाएगा, कभी नहीं घट पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके जैसा घट नहीं पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे डबल 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है, फिर 5 0 आएगा, तो घट नहीं पाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार मतलब एक बार आए, फिर 2 बार आए, फिर 3 बार आए, इस तरह आए तो वो अपरिमेय संख्या होगा हमेशा। और लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है मतलब संख्या, इसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।